में हमने देखा कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर में थे और इसका एक सिंपल बेसिक रीजन था नए एआई टूल का फियर। जहां नए एआई टूल के फियर की वजह से आईटी सेक्टर पूरा दबाव में था, वहीं एआई की वजह से आईपीओ मार्केट पे एक नई लिस्टिंग होने जा रही है। एक एआई बेस्ड कंपनी प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने जा रही है। हम बात कर रहे हैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ की। इस आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो प्राइमरी मार्केट्स में लिस्टिंग गेन या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पैसा लगाते हैं। तो चलिए बात करते हैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ के बारे में। फ्रैक्टल एनालिटिक्स एक ग्लोबल एआई और एनालिटिक्स कंपनी है जो कि फॉर्म हुई थी इन द ईयर 2000 मार्च में। 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये कंपनी दुनिया की लीडिंग कंपनीज के साथ काम करती है। उन्हें डेटा ड्रिवन और स्मार्टर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स का मोटिव सिर्फ एआई बनाना नहीं है बल्कि रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने बात करी फ्रैक्टल एनालिटिक्स के बिजनेस फाउंडेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके बिजनेस सेगमेंट के बारे में। तो सितंबर 2025 तक फ्रैक्टल एनालिटिक्स बेसिकली 2 सेगमेंट्स में काम करता है। पहला है हमारा फ्रैक्टल एआई, दूसरा है हमारा फ्रैक्टल अल्फा। जो हमारा फ्रैक्टल एआई सेगमेंट है वो बेसिकली एआई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में डील करता है जो कि पावर्ड है फ्रैक्टल के खुद के एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म कोजेंटिक से। इस सेगमेंट के लोग को टूल्स, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और सिक्योरिटी के साथ ये एंटरप्राइजेस को फास्टर एआई डिप्लॉयमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से स्केलेबिलिटी, गवर्नेंस और सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा काम किया जाता है। अब दूसरा सेगमेंट है हमारा फ्रैक्टल अल्फा। यहाँ से फ्रैक्टल एनालिटिक्स बेसिकली अपने न्यू एज हाई ग्रोथ एआई बिजनेसेस को इंक्यूबेट करता है। ये सेगमेंट बेसिकली इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और इमर्जिंग और इनोवेटिव एआई यूज केसेस पर फोकस करते हैं। दोनों सेगमेंट्स मिलकर फ्रैक्टल को एक एंड टू एंड स्ट्रॉन्ग एआई सर्विस प्रोवाइडर बनाते हैं। अब थोड़ा फोकस करते हैं फ्रैक्टल के टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथ की तरफ। फ्रैक्टल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका खुद का पावर किया हुआ एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म दैट इज कोजेंटिक। ये एक एजेंटिक एआई आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिसमें कंप्लायंस, गवर्नेंस और सिक्योरिटी ऑलरेडी बिल्ट इन होती है। इनके लो कोड और स्केलेबिलिटी नेचर की वजह से एंटरप्राइजेस को सेफली और सिक्योरली लार्ज अमाउंट्स में डिप्लॉय कर सकती हैं, लार्ज स्केल पे डिप्लॉय कर सकती हैं। तो जहां पे स्केलेबिलिटी होगी वहां पे प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट पे फोकस करती है जो कि इनडायरेक्टली प्रॉफिट्स में एड अप होगा। बात करते हैं फ्रैक्टल के क्लाइंट बेस की। इनका क्लाइंट बेस काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड और हाई क्वालिटी का है। इनके क्लाइंट्स में इंक्लूडेड है कंपनीज लाइक सिटी बैंक, कॉस्को, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, नेस्ले, मॉन्डलेज, मार्स, फिलिप्स और नेशनवाइड। वही इनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स की बात की जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनीज इनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। क्लाउड बेस्ड कंपनीज में AWS, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है। डेटा और एआई में Databricks और एनवीडिया जैसी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है। वही एंटरप्राइज एआई में C3 AI जैसी कंपनी इनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग और हाई क्वालिटी की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और क्लाइंट बेस होगा तो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये कंपनी BFSI, रिटेल, हेल्थ केयर और कंज्यूमर सेक्टर में लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन करती है। फ्रैक्टल की पोजीशन फास्ट पेस्ड ग्रोइंग एआई मार्केट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी ब्लू चिप क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इनकी सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। इनकी टेक्निकल और डोमेन एक्सपर्टीज का डीप इंटीग्रेशन और एक प्रूवन इनोवेशन ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब इनकी कोर की स्ट्रेंथ्स है। साथ ही इनकी फाउंडर लेड मैनेजमेंट और इनका लॉन्ग टर्म विजन इस कंपनी को और भी ज्यादा क्रेडिबल बनाता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे फ्रैक्टल एनालिटिक्स के कंपनी के बारे में, इसकी फाउंडेशन के बारे में और इनकी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके प्राइमरी मार्केट में एंट्री के बारे में। क्या ऑब्जेक्टिव है इस कंपनी के आईपीओ लाने का, क्या इशू साइज होगा और कितने प्राइस बैंड पे कंपनी अपना आईपीओ लाने वाली है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस कंपनी का आईपीओ ऑब्जेक्टिव। हर कंपनी का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है फॉर रेजिंग मनी। इनका ऑब्जेक्टिव एक की डिटर्मिनेंट है डिसाइड करने के लिए कि कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के की ऑब्जेक्टिव्स फॉर रेजिंग मनी। तो आईपीओ से रेस किया गया पैसा काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाएगा। जैसे कि फ्रैक्टल की एक सब्सिडरी है यूएसए में, फ्रैक्टल यूएसए, इसके रीपेमेंट के लिए ये पैसा यूज किया जाएगा। इनकी जो भी बोरोइंग्स है उसको रीपे करने के लिए फ्रैक्टल ये पैसा इशू करने जा रही है। ये वन ऑफ द रीजंस है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है फॉर रेजिंग मनी। सेकेंड है ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इन लैपटॉप्स एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ पे नए लैपटॉप्स परचेज किए जाएंगे, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा तो एआई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट पर्पस है, तो ये ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा सूदिंग लग रहा है उनके स्ट्रैटेजिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए। जहाँ स्ट्रैटेजिक पर्पस स्ट्रॉन्ग होता है
वहां पे ग्रोथ की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है ये कंपनी नए ऑफिस सेटअप करना चाहती है इंडिया में। जहाँ पे नए ऑफिस सेटअप होंगे, काम बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फोकस आता जाएगा। दो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, बट यहाँ पे फोकस है नए ऑफिस सेटअप करने पे, एक्सपेंशन पे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनका जो बिजनेस सेगमेंट है फ्रैक्टल अल्फा, उसमें ये मार्केटिंग, रिसर्च और सेल्स पे काम करना चाहते हैं। तो एक इन्फ्यूजन होगा पैसों का इन सेल्स, रिसर्च और मार्केटिंग में, जिससे कि रेवेन्यू बूस्टअप हो सकता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव है कंपनी के आईपीओ रेस करने का। और साथ ही साथ इनका एक और मेजर पर्पस है कि वो स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस करना चाहती हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में पैसा लगाना चाहती हैं। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ और स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस की वजह से ये कंपनी और भी ज्यादा ग्रो कर सकती है आने वाले टाइम। तो ओवरऑल एक मोटिव देखा जाए, ऑब्जेक्टिव देखा जाए इस कंपनी का टू रेज द इशू, ये काफी ज्यादा सूदिंग लगता है, काफी ज्यादा पॉजिटिव लगता है। अब बात करते हैं इसके इशू साइज की। नियरली अबाउट 2833 करोड़ का इस कंपनी का इशू साइज है। नियरली अबाउट 2833 करोड़ ये कंपनी रेज करना चाहती है। अब ये टोटल 2833 करोड़ है, ये बेसिकली फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों के लिए है, जहां पे नियरली अबाउट 1023 करोड़ फ्रेश इशू में होगा और नियरली अबाउट 1800 करोड़ ऑफर फॉर सेल के लिए होगा। कंपनी के इशू प्राइस बैंड की बात की जाए तो इस कंपनी का इशू प्राइस बैंड है नियरली अबाउट 857 से लेके 900 एंड लॉट साइज है 16 शेयर्स। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होने जा रही है। इस कंपनी का आईपीओ आज ओपन हो चुका है, दैट इज 9 फरवरी को ओपन हो चुका है और उसकी लास्ट डेट है 11 फरवरी। अलॉटमेंट आएगा नियरली अबाउट 12 फरवरी को और उसकी लिस्टिंग डेट नियरली अबाउट 16 फरवरी है। तो इनके अगर आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस किया जाए तो इनके आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। बट अगर आप इस कंपनी में लिस्टिंग गेन के लिए अगर सोच रहे हैं तो नियरली जेएमपी आज 1% यानी कि 17 रुपए के आसपास है। स्टार्टिंग में इसका जेएमपी पर 100 रुपीज पे था और गिरते गिरते नियरली अबाउट 17 रुपए पे आ चुका है। जो ट्रेडर्स इस स्टॉक को लिस्टिंग गेन के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं तो लिस्टिंग गेन काफी ज्यादा कम है। वहीं अगर इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि एक एआई बेस्ड कंपनी है और एआई ही आगे का फ्यूचर है, तो इस कंपनी को लिस्ट होने के बाद एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचा जा सकता है फॉर 3 to 5 years। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा रिस्की बेट होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको अप्लाई करके चल सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो शायद उतना बेनिफिट ना मिले। फ्रैक्टल एनालिटिक्स की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइज एआई स्टोरी को प्रेजेंट करता है। ग्लोबल क्लाइंट बेस है, रॉबस्ट टेक्नोलॉजी है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हैं और इसके एक बिजनेस सेगमेंट फ्रैक्टल अल्फा के थ्रू एक क्लियर बिजनेस रोड मैप दिखाई देता है। ये आईपीओ एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स के साथ इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग सकता है। आप कोई फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लें। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों ट्रेडर्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।